हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमें जो लास्ट बैच में हमने स्टडी किया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या बताया था? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एज क्रेडिट। जब ये स्टडी आपको बताया था चैप्टर कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि 11th में किस प्रकार से अकाउंट को लिखा जाता है कि कौन सा डेबिट होगा, और कौन सा क्रेडिट होगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे बताया था कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसको 3 प्रकार से लिखा जाता है। इसी 3 रूल के हिसाब से अकाउंट को कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। और क्या बताया है? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, बिजनेस में कौन सा एक्सपेंस किस प्रकार से है उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। चाहे सोल हो, क्या कहता है, चाहे सोल्स हो मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे एलएलपी हो या कंपनी हो, हर किसी में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा। तो अकाउंट को लिखने के लिए हम डेबिट और क्रेडिट का यूज करते हैं ताकि हमारा बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस क्या है सही आए, हमारा बैलेंस शीट सही आए। ठीक है, ये सारे जो वर्ड मैं बता रहा हूँ आगे हम स्टडी करेंगे इसके चैप्टर में। एक आपका चैप्टर है फाइनल अकाउंट। तो हर कोई बिजनेसमैन चाहता है हमें बिजनेस का क्या क्या करें, सही सही हमें लाभ हानि या प्रॉफिट लॉस पता कर सके कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, और अकाउंट हमारा टी फॉर्म में लिखा जाता है, एक बार डेबिट और वन साइड क्रेडिट। इस साइड जितने भी होते हैं सारे एक्सपेंस को लिखा जाता है और इस साइड जितने भी होते हैं सारे इनकम को। ठीक है, तो 11th क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट के क्रेडिट के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। आज उनकी एंट्री करना सीखेंगे। फिर भी एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं कि हमने लास्ट पेज में बताया था कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कि कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट होगा एज पर रूल्स। तो इसमें पहला है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन 3 के बिहार पे हमने आपको बताया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक बार आप इसको स्टडी कर लीजिए, आप देख लीजिए कि कैसे हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 प्रकार से अकाउंट के रूल्स होते हैं जिसके बिहार पे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। बिजनेस के एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। पर्सनल अकाउंट इसका मतलब होता है जो किसी नाम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं और नेचुरल पर्सन भी आता है। कॉमर्स है वो ये कहता है कि क्या बताया मैंने, कॉमर्स ये कहता है कि पर्सन चाहे वह आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, उनको एक पर्सन मानता है। ठीक है, कॉमर्स के नज़रों में जैसे बैंक, टाटा, बाटा, बिरला, ये सारे कंपनियां हैं, इनको एक पर्सन माना जाता है। और हमारा राम, मोहन, सोहन, ये सारे क्या हैं, बाय बर्थ हैं। हम लोग क्या है, सब बाय बर्थ है। तो कॉमर्स इनको भी पर्सन मानते हैं। इन्हें कहते हैं भैया ये भी एक क्या है, पर्सनल है। और कोई रिप्रेजेंटेटिव हो इनका तो वो भी पर्सनल अकाउंट में माना जाता है। तो इसमें जैसे राम, मोहन, सोहन आ गया, क्या आ गया, पर्सनल अकाउंट में आ गया किसी का नाम। क्या आ गया, किसी का नाम, राम। जैसे बैंक एचडीएफसी बैंक हो गया या टाटा, रिलायंस। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, पर्सन के नाम आ गए। तो ये इन्हें कहते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर आता है इसका रूल्स क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वालों क्या करो आप, डेबिट, मुझे कोई मिल रहा है तो मैं अपने आप क्या करूंगा, डेबिट, मुझे क्या मिलेगा, कैश, कुछ भी मिलेगा। ठीक है, तो अपने आप को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट द गिवर, और देने वाले क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो ये पहला रूल आपको बताया था पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द
गिवर। फिर बताते हैं रियल अकाउंट, तो इसके नाम से ही पता चल जाता है ये क्या है, ये रियल है, जो हकीकत में हम इसको टच कर सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड है, इसे हम टच कर सकते हैं, ये मार्कर है, हम दे सकते हैं, ये क्या है, रियल है। ठीक है, मशीन है, कार है, बिल्डिंग, ये सारे क्या है, ये रियल है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसमें टेंजिबल आते हैं। कौन से आते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट आते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, बोले रियल अकाउंट। इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आ रहा है उसे क्या करो आप डेबिट करो, और उसके बदले जो जा रहा है उसे क्या करें, क्रेडिट। तो कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गो आउट। देखो मेरे यहाँ पे इन मतलब अंदर, आउट मीन्स बाहर। तो जो चीज इन हो रहा है उसे आप डेबिट करो, और जो जा आउट हो रहा है उसे क्या करें आप क्रेडिट करें। जैसे कि आपने कार परचेज किया, ठीक है, तो कार परचेज किया तो कार क्या हो गया, अगर आपने कार परचेज किया तो कार इन हो गया, और इसके बदले कैश दोगे, चेक या बैंक, तो क्या होगा, कैश क्या होता है, रियल्स, तो इसके बदले कैश जाएगा, कैश क्या होगा, आउट होगा। तो कार हो जाएगा डेबिट और कैश क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो रियल अकाउंट, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सारे क्या होते हैं, ये रियल अकाउंट होते हैं। तीसरा होता है नॉमिनल, जो पर्सनल नहीं है, जो रियल नहीं है, वो क्या होगा, नॉमिनल। इसका मतलब यही है, नॉमिनल में जितने भी एक्सपेंस और इनकम हो वो सारे क्या आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस हो, ध्यान से सुनना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस है उन्हें क्या करो आप डेबिट कर दो, और जितने भी लॉसेस हैं उन्हें भी डेबिट करो। फिर क्या है, सीआर कर देना, क्रेडिट कर देना, ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी इनकम है और गेन है उसे क्या करें, क्रेडिट। ध्यान रखना जितने भी सारे एक्सपेंस होंगे वो डेबिट होगा, ठीक है, और जितने भी इनकम होंगे क्रेडिट होगा। तो ये 3 अकाउंट है हमारे, इसमें सारे आपका क्या आ जाता है, इसमें सैलरी आ जाता है, आपका वेजेस, ठीक है, सेल्स, बिजनेस में सेल्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले सेल्स है फिर ही अकाउंट है। ठीक है, तो सेल्स जिसे आप रेवेन्यू टर्नओवर बोल दो आप, ठीक है, तो इन्हें सेल्स कहते हैं, ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। बिजली का बिल दिया है, एक्सपेंस है, रेंट है, अगर दिया है तो एक्सपेंस है, लिया है तो इनकम है, तो ये आते हैं आपके सारे नॉमिनल अकाउंट में। समझ में आ गया कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर, इसमें किसी का नाम आता है। रियल जो हकीकत में रियल है, दिखता है, वो बिजनेस में आ रहा है तो उन्हें डेबिट कर दो, जा रहे हैं उन्हें क्या करें, क्रेडिट कर दे। फिर आता है नॉमिनल, जो पर्सनल नहीं है, रियल नहीं, तो क्या होगा, नॉमिनल। हमेशा ध्यान रखना है अकाउंट में, अगर एक चीज डेबिट होगा, क्या कहा मैंने, एक चीज डेबिट होगा तो अगला क्या होगा, क्रेडिट, और एक क्या होगा, क्रेडिट होगा तो अगला क्या होगा, डेबिट। मतलब जिस प्रकार से मैथ में प्लस माइनस होता है, वैसे अकाउंट में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट, और इसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड लिखा जाता है। जैसे भी इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासेस में बताया था कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग किया जाता है, वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और सिस्टमेटिक। इसलिए अकाउंट क्या है, एक इवेंट नहीं है जो एक बार हो गया, वन टाइम हो गया, अब नहीं करना, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसे क्या बोलेंगे, प्रक्रिया, PROCESS, मतलब प्रोसेसेस, मतलब एक स्टेप होगा फिर अगला स्टेप होगा फिर दूसरा। जैसे हम पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, जनरल, जनरल, फिर क्या बनाएंगे, लेजर, लेजर, फिर तीसरा क्या बनाएंगे, ट्राई बैलेंस, ट्राई बैलेंस, फिर चौथा क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। हम जितने भी 11th में स्टडी करेंगे हम इन्हीं के लिए करेंगे फाइनल अकाउंट, जिसमें आपका 3 अकाउंट बनते हैं। पहला बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पहले क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एस लॉस अकाउंट, फिर तीसरा क्या बनेगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस के बताते हैं। तो एक बार आप देखिए, समझिए, कहीं डाउट है तो पूछिए। तो पहला अकाउंट था पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। जो पर्सनल नहीं है, रियल नहीं है, वो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से हमने रूल्स को समझा, स्टडी किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सिंपल उठाते हैं, आपके नोट्स में से हैं। देखते हैं कि इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, जनरल एंट्री को कैसे हम रिकॉर्डेड करेंगे। ठीक है, एक बार इनको आप नोट कर लो, रूल्स को, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। क्योंकि जिसको अकाउंट लिखना आ गया डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में, वो चाहे आप सीए करो, बीकॉम करो, सीएमए करो, इन सभी में रूल्स को
रूल्स के बिहाफ पे आपको अकाउंट का राइटिंग करना आना चाहिए, तभी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस एक्यूरेट आएगा। तभी आप क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उससे पहले आपको जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपके नोट्स में क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा, और इनको लिखा कैसे जाता है वो अब देखते हैं। इसमें देखो एक क्वेश्चन है कि जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विकास एंड सन्स, मतलब एक जिनकी शॉप है, मैंने क्या कहा था, हमेशा अकाउंट में क्या बिजनेस क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, मतलब मालिक अलग है और मिस्टर विकास अलग है। मतलब मैं कहता हूँ मिस्टर एक्स और इनकी क्या है, एक दुकान है, तो ये मिस्टर एक्स अलग है, ठीक है, और इनकी शॉप क्या अलग है, तो इसलिए हमें अकाउंट लिखना है इनका, इनके बिजनेस का, ना कि इनके पर्सनल का। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो क्वेश्चन देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर विकास बिजनेस स्टार्ट विद कैश। क्या कर रहा है मिस्टर विकास जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विथ कैश, और कुछ बैंक से पैसे लगा रहा है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एंट्री होती है, उसमें कैपिटल लगाया जाता है। मतलब बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहते नहीं है कि अगर कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप सिंपल टी की शॉप खोलना चाहते हैं, चाय का या फॉर्चून का, तो हर किसी में भी एक पैसा, जिसे कैपिटल या पूंजी कहते हैं, बिजनेस में होना काफी इंपॉर्टेंट है। और पहला अकाउंटिंग एंट्री बिजनेस में यही किया जाता है। तो इसका एक मैं फॉर्मेट है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसी के बिहाफ पे इसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो आप एग्जाम में फॉर्मेट के हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री करूंगा। फिर मैं बता देता हूँ फॉर्मेट लिखना कैसे है। आप किताब में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ऊपर लिखेंगे मिस्टर बुक्स ऑफ मिस्टर विकास एंड सन्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री का आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर विकास एंड सन्स। सबसे पहले आएगा डेट, मतलब मैंने कहा था अकाउंट में हमेशा डेट टाइम का ध्यान रखना, तो सबसे पहले आएगा डेट आएगा, फिर आएगा आपका पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप क्या डिटेल्स है। फिर आएगा आपका एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलो, जैसे बताया पहले जनरल फिर लेजर, मतलब हर कोई एक दूसरे क्या डिपेंड है, बिलोंग करता है। यहाँ पे नंबर आएगा 1 2 3 4, जो भी आपका वाचर नंबर रहेगा। फिर आता है एक भाग डेबिट आएगा, दूसरा क्या आएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे एक आएगा डेबिट, दूसरा होगा क्रेडिट, और ये तो दोनों क्या होनी चाहिए आपका इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका लेजर का फॉर्मेट होता है, किसका, जनरल एंट्री का। अगर मैं बोलता हूँ मिस्टर विकास ने कैश लगाया, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और तो क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो कितना लगा, 1,00,000 रुपये। देखो डेबिट वाला डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट वाला क्रेडिट में, लास्ट में टोटल इक्वल आनी चाहिए। तो ये फॉर्मेट है, आपको इसी के बिहाफ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है जनरल एंट्री। तो इस फॉर्मेट को आप लिख लीजिए एक बार। इसी के बिहाफ पे आपको रिकॉर्ड होगा। बाकी एक क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं, ट्राई करते हैं, जो काफी सिंपल है। और स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन नोटबुक में आप मिस्टर विकास का, ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन बुक करते हैं, काफी सिंपल है। तो मैंने पहले बताया था बिजनेस में सबसे पहला काम क्या होता है, पैसे लगते हैं, कैपिटल को लगाया जाता है, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि बिजनेस में अगर कैपिटल नहीं है, तो क्या है, बेकार है। क्योंकि बिना पैसे के बिजनेस स्टेबलाइज नहीं हो सकता, चाहे वो छोटा हो चाहे कंपनी हो। ठीक है, इसमें क्या रहा है, मिस्टर विकास बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विथ कैश ₹5 लाख एंड चेक बाय बैंक कितना, 1 लाख रुपीस। मतलब मिस्टर विकास जो है कुछ पैसे कैश के फॉर्म में लगा रहा है और कुछ पैसे बैंक के थ्रू। तो मैंने क्या कहा था कि हमें देखना पहले पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है। पहली बात, एक चीज जो बिजनेस में हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे कैपिटल का, तो उसमें ये ध्यान रखना कि मिस्टर विकास जो है कभी भी इनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये मालिक है, प्रोप्राइटर है।
तो इनके जब क्या है ना, इनके कैपिटल के नाम से जाना जाए कि इन्होंने बिजनेस में क्या लगा है, मिस्टर विकास ने बिजनेस में क्या लगाया है, कैपिटल लगाया है, पूंजी। ठीक है, तो आपको पहले देखिए बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे समझना, मिस्टर क्या लगाया है, कैश। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो आ रहा है, तो कैश हो गया रियल अकाउंट। पहले आपको स्टडी करना है, क्या लगा है, कैश आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, तो कैश पर्सनल रियल नॉमिनल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। देखो क्या कर रहा है, डेबिट वॉज कम इन, रूल क्या बोलता है, डेबिट वॉज कम इन, जो आ रहा है क्या करें आप क्रेडिट करें। और लगाने वाले देखो मिस्टर कौन है, विकास, विकास। तो मिस्टर विकास कौन, एक पर्सन है ना, लेकिन हम इसका मिस्टर विकास है, हम इसके नाम कैपिटल लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री थोड़ा इस प्रकार से किया जाएगा। तो रियल अकाउंट है, देखो क्या होगा, डेबिट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, मिस्टर विकास अकाउंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। तो पहली एंट्री आप देखो कैसे किया जाएगा एंट्री, पहली एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू, यहाँ पे विकास का नाम लिखा नहीं लिखा क्योंकि विकास क्या प्रोप्राइटर है, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना, वो कह रहा है जो कैश लगाया आपका 5 लाख रुपये कैश लगाया, तो आप यहाँ पे डेबिट में, यहाँ पे आप डेबिट में क्या लिखेंगे, 5 लाख रुपये, और 1 लाख क्या लगाए, बैंक के थ्रू। तो बिजनेस में सब मिला के कितना आ गया कैपिटल, 6 लाख। यहाँ पे आप लिखेंगे बिंग, बिंग बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट या इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर विकास एस सन्स। ठीक है, मिस्टर विकास ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो ₹6 लाख से। जरूरी नहीं कि मिस्टर विकास इसमें कैश ही लगाएं, अगर उनके पास कोई एसेट, कोई बिल्डिंग है तो वो भी लगा सकते हैं। तो क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा है नहीं। तो पहली एंट्री कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बिजनेस में आपने देखा कि इस प्रकार से एंट्री होगी। ठीक है, सेकेंड एंट्री कह रहा है कि परचेज, परचेज किया है गुड्स इन कैश, कितना, 1.5 लाख रुपए। हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, गुड्स। तो कभी भी किताब में गुड्स हम नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे हम परचेज और सेल्स लिखेंगे। ठीक है, तो जहां पे लिखा होगा गुड्स वहां क्या लिखेंगे आप, परचेज। ठीक है, पर अब यहाँ देखिए क्या है, गुड्स क्या है, रियल है, दिखाई देता है, बिजनेस में आ रहा है। तो क्या करेंगे, रियल अकाउंट है, क्या बोलेंगे, डेबिट वॉज कमिंग। बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, बट गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज। और उसके बदले कुछ जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या, कैश जा रहा है, और कैश क्या है, रियल। तो जो ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है ना, डेबिट वॉज कम इन, क्या गुड्स दिखता है, रियल है, आ रहा है, और उसके बदले कुछ जा रहा है रियल, तो ये क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एक हुआ डेबिट, तो अगला क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, रूल्स के हिसाब से हम देखेंगे पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो कई बार ऐसा भी होगा कि हमें एक ही रूल के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा, कई बार दो रूल को मिला के, पर्सनल और रियल को मिला के हमें डेबिट और क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो पहला आप देखिए कि परचेज कर रहा है गुड्स ₹1,50,000, मतलब कैश में कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री क्या होगा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे कैश जा रहा है, परचेज किया गुड्स रियल था, हमने डेबिट किया रूल के हिसाब से, डेबिट वॉज कमिंग, आया डेबिट कर दिया। इसके बदले कुछ जा रहा है, हाँ क्या जा रहा है, कैश, और कैश भी क्या है, ये रियल अकाउंट है। तो इसी चीज को आपको समझना है कि रूल के हिसाब से कैसे डेबिट और क्रेडिट होगा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। देखो यहाँ पे गुड्स आ रहा था, तो हमने रूल पता, हमने पहले पहचाना कि कौन सा पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो हमने पहले देखा रियल्स, तो डेबिट हमें क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। गुड्स परचेज 1.5 लाख रुपये, इसके बदले जा रहा है, हाँ कैश का देखो आउटफ्लो हो रहा है, मतलब ये गुड्स आ रहा है, इन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो इसके ब्याप हमने एंट्री किया। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब का आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसलिए अकाउंटेंसी बार बार कहता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं।
ये मैंने रूल साइड में इसलिए लिखा है ताकि आपको हमेशा ध्यान में रहे, किसी को बोलते हैं गोल्डन रूल्स। अगली एंट्री कह रहा है कि सेल टू मिस्टर राजेश कुमार रुपीज 4.5 लाख रुपये। ठीक है, आपने देखो राजेश कुमार को सेल्स किया। आप ये देखो कि सेल्स, सबसे पहले सेल्स किया, और किसको किया? राजेश कुमार को। पहले यहाँ पे समझना है कि सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है या इनकम है। आप पहले ये आइडेंटिफाई करो आप कि सेल्स जो है मिस्टर राजेश के लिए लॉस है या एक्सपेंस है। ठीक है, मतलब लॉस है या एक्सपेंस है, तो कैसे हैं? तो यहाँ पे देखो सेल्स मैंने क्या कहा था, क्या ये पर्सनल है, किसी का नाम है? नहीं। क्या ये रियल है, दिखता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था नॉमिनल अकाउंट है, मैंने कहा था ना। और बिजनेस के लिए क्या, ये क्या है, ये इनकम है। तो पहले आपको समझना ये क्या है, नॉमिनल है। उसके बाद बिजनेस के लिए क्या, इनकम है, लॉस है, तो इनकम है। तो क्या करें, डेबिट और एक्सपेंस तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसलिए क्या होगा, ये क्रेडिट। पहली बात समझ में आया। फिर क्या है, मिस्टर राजेश, ये क्या है, एक किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सनल नाम है, तो रियल होगा नहीं, नॉमिनल होगा नहीं, तो क्या होगा, पर्सनल होगा। पर्सनल क्या होता है, डेबिट या रिसीवर। क्या ये पाने वाला है? जी यस, ये पाने वाला है। तो ये पता चल ये पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला है, तो क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे देखो राजेश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे नाम आ गया है, जहां पे भी नाम आ जाए मतलब उसने क्या क्या है, उधार में खरीदा है। ठीक है, मतलब इन्होंने परचेज किया है, सेल किया है, उधार में किया है, इसे क्या बोलते हैं, CREDIT, क्रेडिट में किया है। ठीक है, और अगर ये कहता क्वेश्चन कैश में किया है तो हम कैश लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिस्टर राजेश है, मिस्टर राजेश को आपने सेल्स किया है, तो कितने, 4.5 लाख रुपए का। तो मिस्टर राजेश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे राजेश अकाउंट डेबिट। और टू किस वजह से हो रहे हैं, सेल्स की वजह से मिस्टर राजेश क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहा है, और सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितना, 4.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर राजेश। राजेश कौन हो गया, हमारा डेटर। बताएंगे कि जब हम उधार में सेल किसी को करते हैं तो वो बन जाता है डेटर, और जब उधार में हम किसी से परचेज करते हैं तो क्या बन जाता है, क्रेडिटर। ये हम बताएंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म में जब आपको पढ़ाएंगे। अभी आप रूल्स आप सीखिए। राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना कि किस प्रकार से हम करते हैं। अगली एंट्री है फोर्थ एंट्री, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ एंट्री देखो कह रहा है परचेज किया है गुड फ्रॉम सोहन से। देखो आपने परचेज किया है, पहले हमने कैश में परचेज किया था, अब हमने मिस्टर सोहन से परचेज किया है गुड्स फ्रॉम मिस्टर सोहन। देखो यहाँ पे नाम आ गया, मतलब उधार में परचेज किया है। ठीक है, तो परचेज देखो यहाँ पे क्या है, गुड्स। अब यहाँ पे देखो सेल्स, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया है, गुड्स आया बिजनेस में, तो क्या हो गया, ये रियल आया है, तो इसे डेबिट करेंगे। और इसके बदले आपने कुछ दिया है, नहीं, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। इस वाले केस में हमने कैश दिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, सोहन। और सोहन क्या है, पर्सनल है। ठीक है, देने वाला है वो, लेने वाला, देने वाला, तो उससे क्या करेंगे, क्रेडिट। देखिए तो कहता है डेबिट, तो क्या है, तो गुड्स पहले आपका रियल के अकाउंट होगा, डेबिट वाज कम इन, आया गुड्स आया, डेबिट कर दिया। अब देने वाला कौन था, पर्सनल। ये पाने वाला, देने वाला, ये देने वाला है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और टू क्या है, सोहन, सोहनी नाम है, लिखा हुआ है नोट्स में। क्या है, मिस्टर राजेश को हमने सेल किया था, सोहन से हमने परचेज किया है, कितना, 3.5 लाख रुपए का। तो ये देखो अकाउंट को हमेशा बोथ आर इक्वल, मतलब डेबिट और क्रेडिट आपके क्या होना चाहिए, इक्वल। जितने से डेबिट हुआ उतने से क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछिए। तो ऐसे सिंपल एंट्री है बिजनेस में, सबसे पहले कैपिटल लगाने की, फिर परचेज करने की, फिर सेल्स करने की, फिर परचेज करने की। अब यहाँ पे फिफ्थ एंट्री देखिए आप, परचेज गुड वर्थ 80,000, आपने 80,000 का परचेज किया है। फिफ्थ एंट्री देखो आप,
आपने 80,000 का परचेज किया है। तो देखो यहाँ पे ये नहीं बताया उसने कैश किया या क्रेडिट किया, ना किसी के नाम है, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, हमने कैश किया है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश, ठीक है। हम यहाँ पे कैश करेंगे कितना, रुपीज 80,000। 6 एंट्री, 6 एंट्री में क्या क्या गया है कि गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स यहाँ पे आपने सेल किया है, ठीक है, कैश नहीं। इससे पहले आप 6 एंट्री देखिए, गुड्स आपने वापसी किया मिस्टर सोहन को। देखो हमने पहले सोहन से परचेज किया था, देखो 3.5 लाख रुपए का, किसी वजह से गुड्स डिफेक्टिव आया या सही नहीं निकला, तो हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। ये फिर मंगाई कुछ और था, आ कुछ और गया, तो हमने क्या किया, उसको वापस कर दिया। तो ये परचेज किया तो हमने डेबिट किया था। अब कहेंगे सामान वापसी, तो क्या करेंगे, परचेज रिटर्न। मैंने पहले बताया था, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिस्टर सोहन को क्या किया, गुड्स वापसी किया। तो क्या लिखेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट और टू परचेज रिटर्न। कितने से किया भैया, देखो कितना है, परचेज रिटर्न है 45,000, कितना, 45,000 का हमने माल वापिस कर दिया। हो सकता है कुछ रीजन हो। अगली एंट्री देखिए आप क्या है, नेक्स्ट एंट्री कह रहा है कि आपने क्या किया है, गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश में आपने गुड्स को सोल्ड किया है, कितना, 15,450 का, है ना। तो आपने 7 एंट्री देखिए आप, क्या, गुड्स को सोल्ड किया है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्या लिखेंगे, कैश में किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स। मैंने यही तो कहा कि बिजनेस में कैश, देखो यहाँ पे कैश जो है, कैश रियल है, आ रहा है, इसे आप डेबिट कर दो। और सेल्स क्या है, नॉमिनल है, इनकम है, नॉमिनल से क्या क्रेडिट करेंगे, तो वही क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना है, मिस्टर 15,450, 15,450, 15,450। तो इस प्रकार से सारे एंट्री आपके होने हैं, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट की सारे एंट्री। तो ये जो रूल्स हैं पर्सनल या नॉमिनल, इसी के ब्याह पे हम सारे एंट्री हम कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए 8 नंबर में क्या लिखा है, 8वें नंबर में क्या लिखा हुआ है एंट्री, लिखा हुआ है कि मिस्टर विकास अगेन कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश 85,000। मिस्टर विकास जो है बिजनेस में क्या लगाया, पैसा लगाया, और कितना लगाया, 85,000 रुपये। मालिक है भैया, एक बार बिजनेस में पैसे लगाएगा, 2 बार लगाएगा, 3 बार लगाएगा, उनकी मर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे कि मिस्टर विकास ने फिर से पैसा लगाया। तो क्या एंट्री चेंज हो जाएगी, नहीं, एंट्री चेंज नहीं होगी, एंट्री सेम वही होगा, ठीक है। एंट्री नंबर 8 देखिए आप, तो क्या लगाए, 85,000 रुपीज लगाए कैश है। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितना, 80,000 रुपये है ये। 9 एंट्री देखिए आप, क्या कह रहे हैं, छोड़िए 85,000 है, कितना है, 85,000, आप 85 कर दो इसको आप, 85,000। 9 एंट्री कह रहा है पेड रेंट ऑफ ऑफिस इन कैश। देखो आपका जब खुद का दुकान नहीं होता है तो आप रेंट क्या करते हैं, आप जो शॉप रेंट पे लेते हैं और इसके बदले क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं। तो वो कह रहे हैं आपने क्या किया, पेड किया रेंट। तो आपको ये देखना है ये एक्सपेंस है या इनकम है, उसके भी पे आपको एंट्री पास करना है। तो रेंट, आप ये देखिए रेंट क्या है, पहले समझो, रेंट इनकम है, आप दे रहे हैं, एक्सपेंस है, तो इतना पता है कौन सा होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। और ये क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट होगा। और ये क्या, एक्सपेंस है, तो ये डेबिट हो जाएगा। और कैश, फिर यहाँ पे सेकेंड पार्ट देखो, मैंने कहा ना हम कौन सा अकाउंट पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग, हमेशा इसका ड्यूल इफेक्ट पड़ेगा, मतलब सिंगल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ड्यूल पड़ेगा। तो रेंट
एक चीज आ रहा है तो दूसरा जा रहा है। तो यहाँ पे कैश क्या है, रियल अकाउंट। कौन सा, रियल अकाउंट। तो ये रियल पहले पहचान लिया। अब रूल के हिसाब से क्या जा रहा आ रहा है, देखो जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ आ गया। तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑफिस रेंट, या फिर रेंट लिखे, रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू कैश के फॉर्म में जा रहे हैं, जी हाँ कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे कितना है, पेड ऑफिस रेंट इन कैश ₹25,000। मतलब ये आप ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं 25,000। ठीक है। यहाँ पे देखना है एक चीज डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, ओनली क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री कर रहे हैं। मतलब हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। ये कह रहा है अभी अकाउंट नहीं बना रहे हम। अकाउंट कब बनाएंगे, जब हम बनाएंगे लेजर। तो ये कह रहा है क्या, रेंट अकाउंट को डेबिट कर देना और कैश को क्या क्या करना, क्रेडिट कर देना। ये कब होगा, जब हम बनाएंगे लेजर। तो पहले हम कर रहे हैं कि इस बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड कैसे करना है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को। 10th नंबर देखिए आप ये लिखा है, सैलरी पेड टू मिस्टर रीता कुमारी ₹15,000 बाय चेक। देखो आपके ऑफिस में स्टाफ काम करते हैं, आपने उसको सैलरी पे कर दिया। तो सैलरी आपके लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो सैलरी क्या है, खर्चा है। तो भैया जैसे रेंट था वैसे आपकी सैलरी हो गया, यहाँ पे आप सैलरी कर दो। और बाय बैंक करना तो बैंक कर दीजिए यहाँ पे आप। ठीक है। सैलरी क्या है, नॉमिनल, क्या होगा, डेबिट एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। और टू, एक डेबिट होगा, अगला क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे क्या, बाय बैंक के जा रहे हैं। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ बैंक पाने वाला है, देने वाला है, क्या डेबिट है, रिसीवर। पाने वाला नहीं है तो क्या ये देने वाला, क्रेडिट है, गिवर। तो यहाँ पे बैंक क्या होगा, देने वाला भैया। तो यहाँ पे आप बैंक लिखो। अगर कुछ नहीं बोलते तो हम कैश मानते। ठीक है। रुपीज कितना है, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपये दे रहे हैं ना। देखो रेंट 25,000 रुपये और सैलरी आपने 15,000 रुपये दिया है, तो ये खर्चे हैं। अगली एंट्री देखिए आप, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपने बिजली, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बिल पे किया, मतलब बिजली का बिल पे किया। फोन जो, हाँ फोन का है कितना, 1,250 रुपये अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन का बिल किया, रेंट पे किया। तो यहाँ क्या कह रहा है, आपने टेलीफोन का बिल पे किया कितना, 1,250 रुपये। भाई ऑफिस में यूज करते हैं तो टेलीफोन, तो उसका बिल भी आएगा। तो कितना, 1,250 रुपये हमने दिया है। ठीक है। और कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, हम कैश मानेंगे। कुछ नहीं दिया है तो हम कैश मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल्स अकाउंट डेबिट, और टू कैश 1,250 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री 12, क्या कह रहे हैं, आपने गुड्स सोल्ड टू पूजा। देखो यहाँ पे ये नहीं बताया कैश, तो नाम आगे तो हम क्या मानेंगे, उन्हें उधार में बेचा है। किसको, पूजा को अपने गुड्स सामान बेचा है। तो मैंने कहा था कि जो गुड्स होता है वो रियल होता है। ठीक है। गुड्स क्या होता है, रियल। इसको दो भागों में बता गया क्योंकि इसी ब्याज पे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस आता है। गुड्स एक होता है परचेज, दूसरा आप सेल के भागों में बता गए। एक दिन जब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि गुड्स को परचेज और सेल्स में क्यों बांटा गया है, क्योंकि अगर सेम ही लिखेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में कभी भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल एंट्री पे ध्यान दे, अपने पूजा को गुड्स बेचा है, ठीक है, सेल किया है। तो पूजा क्या है, पर्सनल है, डेबिट है, रिसीवर। तो पूजा अकाउंट डेबिट, पूजा अकाउंट डेबिट। आपने क्या किया, उसको सेल्स किया है, भैया इनकम है। कितने का बेचा है, हाँ, सोल्ड टू पूजा 95,000 रुपीज। कितने का, 95,000 रुपीज। क्योंकि पूजा क्या था, पर्सनल, पाने वाला, डेबिट है, रिसीवर। सेल्स आपने बेचा, इनकम, क्या ये इनकम है, क्या क्या क्रेडिट और इनकम इनके। तो जितने भी एनडीए में कर रहा हूँ वो सारे इन्हीं के रूल के हिसाब से पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहले ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। इसके हिसाब से क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, दो ही होंगे। ठीक। नेक्स्ट एंट्री देखिए आपने, 13 एंट्री। आप ये सारी एंट्री एक बार नोट करते जाइए, हैंड टू हैंड, जितने भी एंट्री बता रहा हूँ। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के पे आप पे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के भी आप पे। क्योंकि
एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे अब ये मैंने एंट्री जितने भी बताए ये सारे क्या हैं, ये सिंपल एंट्री हैं। इसी के बिहाफ पे आपकी नेक्स्ट एंट्री बताएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, बेसिक है, तो मैं आपको एक एक एंट्री सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ कि सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव, ये सारे इनकी एंट्री कैसे किया जाएगा बिजनेस में। तो इनको नोट कर लो आप। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब नेक्स्ट एंट्री है, वो कह रहे हैं क्या आपने क्या कर दिया, पूजा ने आपको सामान वापस कर दिया। मतलब पहले आपने पूजा को अपने प्रोडक्ट सेल किया, पूजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब है कि जिस प्रकार से आपने मिस्टर सोहन से परचेज किया तो सामान के क्या कर दिया, आपने वापस कर दिया था, तो परचेज परचेज रिटर्न। वैसे ही सेल्स है ना, सेल्स और सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे आप अकाउंट लगाओ। ठीक है, तो क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और टू पूजा को अपने डेबिट किया, क्या हुआ, पूजा क्रेडिट हो जाएंगे। कितने का माल वापसी किया भैया, 5,000 रुपए का। ठीक है भैया, अब ये यहाँ पे तो समझो कि जिस प्रकार से मैथ में डेबिट प्लस माइनस करते हैं, वैसे में अकाउंट में देखो, पूजा को आपने 95 का माल बेचा था, प्रोडक्ट बेचा था आपने, तो पूजा डेबिट हो गया था 95,000 से। ठीक है, उसने सामान वापस कर दिया, देखो पूजा क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, मतलब 5,000 का क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो आप बताओ डेबिट का 95,000 और सीआर का क्रेडिट का 5,000, तो बाकी जो बैलेंस बच गया 90,000 कितना हो गया, ये भी डेबिट का। और जो चीज डेबिट में होता है ये हमेशा क्या होगा, आपको इतने पैसे लेने हैं। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या होता है। तो अकाउंटेंसी में प्लस माइनस का मतलब है डेबिट और क्रेडिट, और अकाउंटेंसी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है। देखो जितने भी मैंने सिस्टमेटिक बताया, और बट ये विथ फॉर्मेट होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेयर और सीआर, नीचे टोटलिंग बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो अब ये कह रहा है फॉरेन एंट्री, देखिए आप क्या कह रहे हैं, सेल टू मिस्टर रीता कुमारी 95,000 इन कैश। देखो यहाँ पे नाम भी बता दिया, और वो ये भी कह रहे हैं कैसे किया, तो वो कह रहे हैं रीता कुमारी को आपने सेल्स किया, वो भी कैश में किया है। तो भैया हमें पैसे से मतलब है, सेल के सामान दिया, पैसा ले लो। ठीक है, अगर उधार में दिया तो उनका नाम लिख दो, आज नहीं तो कल लिखा जाएगा। तो आपने सेल किया, क्या क्या नाम है, रीता कुमारी, रीता कुमारी, अकाउंट डेबिट, किस लिए किया भैया, सेल। अब यहाँ देखो मैंने मिस्टेक कर दिया, वो जब वो कह रहा है कि कैश में किया है तो हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, कैश। भैया बिजनेस में पैसे आया, देखो ना क्या हुआ, कैश आया, कैश क्या है, रियल। रूल क्या बोलता है, डेबिट वार कमी आ रहा है, इसे डेबिट करो, तो हमें क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और टू किस वजह से आया, सेल से। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट, इसके बिहाफ पे क्रेडिट कर दिया। कितने का बेचा है माल, 95,000 का। कितने का, 95,000 का। अगली एंट्री 15, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो कई बार क्या होता है, मैंने क्या कहा था, कैश और बैंक एक ही होता है। क्या कह रहे हैं, आपने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बैंक में जब कैश डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो आगे बताएंगे इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं कैश बुक के हिसाब से। तो कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझना कि बैंक क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। यहाँ देखो बैंक, बैंक, और आपने क्या दिया, कैश। तो बैंक पर्सनल दिया, आपने पहले समझा पर्सनल है, ठीक है। इसका रूल क्या बोलता है, डेबिटर रिसीवर, बैंक पाने वाला है, जी हाँ पाने वाला, तो आपने क्या कर दिया, डेबिट। अब कैश, कैश क्या है, रियल अकाउंट, तो देखो यहाँ पे डेबिट वास कम आ रहा है, जा रहा है, कैश आ नहीं रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे रियल है, और क्या आएगा, ये क्रेडिट। तो यही मैंने कहा था कि इसमें एक बार पर्सनल मिला और रियल, दो अकाउंट मिलके एक एंट्री पास करता है। तो बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया, डेबिटर रिसीवर, तो आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू आपके पास से क्या जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना, रुपीस बस 35,200, हाँ कितना, 35,200। अमाउंट का भैया हमेशा ध्यान रखना, 35,200। और यहाँ आप लिखो बिंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है पैसा डिपॉजिट करने की एंट्री। अगर मैं पैसा विड्रॉल के करेंगे तो वही होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। अगला एंट्री है 16 नंबर, देखो हाँ, कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो अगर ये बिजनेस पैसे निकालता है किससे, ये ऑफिस यूज के लिए, तो भैया वो बिजनेस के खर्चे में क्या, मालिक अगर बिजनेस से पैसे निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग कहते हैं। बट यहाँ पे कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं किस लिए, ऑफिस यूज के लिए, तो भैया ऑफिस में भी छोटे मोटे खर्चे के लिए क्या करते हैं, कैश की जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो उसकी भी एंट्री क्या जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो डिपॉजिट कर सकते हैं हम, विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अगली एंट्री क्या है, कह रहा है कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कितना निकाला है, कितना निकाला रुपीज, 5000 रुपीज। कितना निकाला है, 5,000 रुपये निकाला है। ठीक है, तो अगली एंट्री 16 एंट्री यहीं पे नीचे कर रहा हूँ। तो देखो डिपॉजिट करने की एंट्री ये क्या थे, ये थे डिपॉजिट की एंट्री, डिपॉजिट की। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और टू यहाँ पे क्या आएगा, लेने वाला कौन है, बैंक ऑन क्रेडिट। कितना, 5,000 रुपये। ठीक है, तो हमने देखा पहली एंट्री कैपिटल लगाने की, दूसरी एंट्री परचेज करने की, तीसरी एंट्री सेल करने की, चौथी एंट्री परचेज करने की वो भी क्रेडिट में। फिर आपने परचेज किया अपने कैश में, फिर आपने परचेज किया हुआ सामान वापस भेजा मिस्टर सोहन को, फिर कैश में आपने सेल किया, फिर कैश कैपिटल लगाया दोबारा, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, पूजा को सेल किया, शेयर वापसी भी आए पूजा से, फिर आपने कैश में सेल किया, फिर बैंक में पैसा डिपॉजिट किया और फिर कैश में बैंक से पैसा आपने विड्रॉ किया। ये सारी सिंपल एंट्री हैं जो कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल के हिसाब से सारी एंट्री किए जाना है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज बाय मिस्टर विकास कुमार। क्या किया, मिस्टर विकास कुमार ने क्या किया, अपने पर्सनल खर्च के लिए बैंक से पैसे निकाले। मैंने ये कहा था कि मालिक बिजनेस में पैसे लगाता है, उनका अधिकार है, लेकिन वो बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, DRAWING, ड्रॉइंग कहेंगे। तो कितना निकाला है मिस्टर विकास ने, वो कह रहे हैं कितना निकाला, 80,000 रुपये निकाला है। ठीक है, बैंक फ्रॉम पर्सनल यूज बाय मिस्टर विकास, कौन, प्रोप्राइटर ओनर। मालिक कैश भी निकाल सकता है और गुड्स भी निकाल सकता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कैश निकाला है। तो हम क्या लिखेंगे अगली एंट्री 17 एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या निकाला है, कैश। कितना, 80,000 रुपये। ये क्वेश्चन है समझाने के लिए, चलो 8,000 ले लो, 8,000 निकाला है। ठीक है, 8,000 रुपीज। ठीक है, तो मालिक निकालते तो क्या बोले, कैश आपका जा रहा है इसलिए क्या क्या क्रेडिट किया, और मालिक निकालते क्या बोले, ड्रॉइंग। अगली एंट्री है 18 नंबर, चेक रिसीव फ्रॉम पूजा। देखो हमने पूजा को पहले सेल किया था, कितने का किया था हमने, 95,000 का, 95 का किया था, 5,000 का वापसी आ गया था। ठीक है, चेक रिसीव हुआ कितना, 85,000 एंड डिस्काउंट अलाउड टू पूजा ₹5,000। देखो आपको पूजा से क्या मिला, पैसे मिला। ठीक है, कितना, 85,000, जबकि मिलना कितना चाहिए था, आप देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे स्पेस है जगह, आप यहाँ पे नोट कर लेना। देखो पूजा को हमने 95,000 की सेल किया था, सेल किया था 95 की, क्लियर है। फिर यहाँ पे पूजा से सामान वापसी कर दिया उसने, तो क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया, कितने, 5,000 का, बचा कितना, 90,000। बट अभी भी डेबिट के पैसे लेने आ रहे हैं, कौन हमारा, डेटर। मैंने क्या क्या कहा था, जब हम किसी को उधार में सेल करते हैं तो क्या कहलाता है, डेटर। जब उधार में हम परचेज करते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर। बट यहाँ पे पूजा कौन है हमारा, डेटर है। लेना है 90,000 रुपये, दिया कितना है, 85,000 रुपये, मतलब उन्होंने 85,000 रुपीज दिया, वो भी कैसे, चेक के थ्रू। और 5,000 रुपये क्या है हमारा, डिस्काउंट हमने दिया। ठीक है, तो हमारे क्या लॉस है। अब यहाँ पे देखो पूजा पर्सनल अकाउंट है, आ गया, कौन है, देने वाला, क्या करेंगे, CR कर देंगे पूजा को। डिस्काउंट हमने दिया है तो क्या हो जाएगा, नुकसान है। कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्शन लॉस, डेबिट कर देंगे। बैंक
पैसा हमें मिल रहा है, पाने वाला कौन है? बैंक। क्या करेंगे? डेबिट हो जाएगा। अब ये देखो एंट्री क्या कैसे होंगे, मैं ये भी कर दूँ। कौन सा एंट्री है? एंट्री नंबर 18। तो कितना मिला है? चेक आपको 85,000। ठीक है, तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, मैं यहीं पे एंट्री कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 85,000। और आपने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ किया है, आपने दिया है कितना? 5,000। और टू पूजा पहले क्या था? देखो यहाँ पे डेबिट, अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट। भैया उन्होंने पैसा दे दिया, तो क्या करेंगे? पूजा अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 90,000 से। अब यहाँ पे देखो, बैंक आपका था पर्सनल अकाउंट, और आपने डिस्काउंट अलाउ किया नॉमिनल अकाउंट, और पूजा क्या है? ये पर्सनल अकाउंट था। ठीक है, तो बैंक पर्सनल था, रिसीवर था, देने वाला, आ गया पैसे आपके पास, और फिर डिस्काउंट आपने अलाउ किया, नुकसान। ठीक है, अगली एंट्री है कैश पेड टू मिस्टर सोहन। आपने सोहन से परचेज किया था, अब उनको पैसा दे रहे हैं। एंट्री नंबर 19 नंबर देखो, ये समझ में आया? पूजा ने हमें पैसे दिए थे चेक में, तो क्या लिखा? पूजा ने हमें पैसे दिया था, तो क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट 85,000। ठीक, और हमने डिस्काउंट दिया तो डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउ, और टू पूजा क्या करे? क्रेडिट। अकाउंट क्या हो गया? नील हो गया इनका। ठीक है, कैश पेड टू मिस्टर सोहन, आपने दिया, तो पाने वाला कौन है? मिस्टर सोहन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मिस्टर सोहन, सोहन अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से क्या जा रहा है? आपके पास से कैश जा रहा है, कितना आपका जा रहा है? 1,35,000 रुपये का, 1,35,000 रुपये, 1,35,000, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, तो ये 19 एंट्री हैं। एक और भी है? हाँ, एक और भी है। चलो एक और एंट्री है, तो मैं यहाँ नीचे पास कर देता हूँ, यहीं पे 20 नंबर कह रहा है क्या कि आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज ऑफिस यूज। ऑफिस खोल के जब बैठते हैं तो आपको पेपर पेन पेंसिल की जरूरत होता है, तो उसके लिए आपने यूज किया, परचेज किया। क्या लिखेंगे? कितना? 3500 का। तो हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंस है, तो हम लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या कुछ नहीं दिया तो हम कैश मानेंगे कितना? 3500। तो ये 20 एंट्री हैं जो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के बिहाफ पे हमने एंट्री किया। रूल्स हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी एंट्री वही है जो सिंपल है, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव, डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव किया। तो ये सिंपल एंट्री है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अकाउंटेंसी समझने का है, याद करने का नहीं है। अगर आप समझेंगे तरीके से तो बुक्स ऑफ अकाउंट आप सही से आप राइट कर पाओगे, क्योंकि ये हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कहीं सही से रिकॉर्ड मेंटेन हो। क्योंकि लाइफ में ध्यान रखना, दो ही चीज परचेज करता है। क्या? एक आपने वर्ड सुनने में आएगा GST, गुड्स एंड सर्विसेज, और सरकार को इस पर टैक्स चाहिए। तो ये क्या परचेज करेंगे आप? ये तो क्या, ये तो वस्तु या फिर सेवा, ये लाइफ में ही परचेज करेंगे। और फिर T4 क्या होते हैं? टैक्स, तो जो सरकार को हमें देने होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारे एंट्री हैं, 20 एंट्री था, इसमें 20 इनको किस हिसाब से रूल्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए। कहीं डाउट है तो आप पूछिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट अकाउंटेंसी समझने में फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, और कहीं दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।